तो अब कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं 1857 की क्रांति के, जो देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है, बीकानेर नरेश सरदार सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने राज्य से बाहर जाकर पंजाब के बड़लू है ना, यहाँ पे बड़लू में क्रांतिकारियों के विरुद्ध सेनाओं का नेतृत्व किया था। जी हाँ, अंग्रेजों ने इन्हें हिसार परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे। तो ये दोनों कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये देख लेते हो हम। टोंक रियासत में 1857 की क्रांति के दौरान नेतृत्व करता कौन थे? टोंक के नवाब वजीरुद्दीन दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जी हाँ, तो इसमें आ जाता है नवाब के मामा मीर आलम खान ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आमंत्रित किया था। दोनों के देने के कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, टोंक के किस ठिकानेदार ने मुगल बादशाह से मुलाकात की जिसके कारण नवाब की जागीर उसकी जागीर जब्त कर ली गई थी? तो ये आ जाएगा मैं पलौद के ठिकानेदार मोइनुद्दीन आ जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, टोंक की महिलाओं के द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने का उल्लेख किस प्रसिद्ध नाटक में मिलता है? तो ये आ जाएगा अपने आजमाइश मोहम्मद मुजीब आ जाएगा। ठीक है ना, इसके लेखक आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने, क्रांति के पश्चात टोंक के राज्यों की तोपों की सलामी में क्या परिवर्तन किया गया? तो इसमें 15 से 17 कर दी गई थी। ठीक है ना, ठीक है। और 13 से 17 किसकी कर दी गई थी? ये आ जाती है अपने करौली की कर दी गई थी। और 17 से 13 किसकी कर दी गई थी? ये आ जाती है अपने 17 से 13 बूंदी की कर दी गई थी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोटा रियासत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? इसके नेतृत्व में कौन थे? तो यह आ जाती है कोटा क्रांति का 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। लाला जयदयाल व मेहराब खान इसके आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन में उसके पुत्रों की सहायता के बाद जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो किसमें आ जाती है? कोटा में। कोटा में जांच के बाद किसका आयोग का गठन किया गया था? ठीक है ना। तो देखो ये कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को हो गई थी। और इसके बाद में अपने को जांच आ के लॉर्ड रॉबर्ट आयोग आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? लॉर्ड रॉबर्ट आयोग आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है। इसमें 9 शर्तें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, जयपुर रियासत के किस ठिकाने ने जहांगीरदार शिव सिंह के बहादुर शाह जफर को नजराना भेंट किया था? तो जयपुर के किस ठिकाने के जागीरदार शिव सिंह ने बहादुर शाह जफर को नजराना भेंट किया था? तो यहाँ पे शिव सिंह का प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, लेकिन कौन से थे? तो ये आ जाएगा अपने समोद के थे। कौन से थे? समोद के आ जाएगा जागीरदार। ठीक है, हाँ सही है, शिव सिंह ने किया था। और फिर बाद में इसको वो क्या कहते, हाँ बर्दाश्त कर दिया गया था मुझसे। फिर आता अंग्रेजों का सहयोग करने पर जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय को कौन सा परगना व उपाधि मिली थी? तो ये आ जाएगा कोटपुतली परगना व सितारे हिंद उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने, धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इन्होंने किस राज्य की तोपों को लुटा दिया? ठीक है ना, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? अपना आ जाएगा रामचंद्र हीरालाल धौलपुर की तोपों को लूट लिया गया था। ठीक है ना, ठीक है। बीकानेर नरेश सरदार सिंह ने, पहले तो याद रखना बीकानेर के कौन थे? सरदार सिंह ने। तात्या टोपे के कितने सैनिकों को आत्मसमर्पण किया था? ये आ जाएगा अपने 600 सैनिक आ जाते हैं। इसमें और कुछ है नहीं है? नहीं, अच्छा और क्वेश्चन आ जाते हैं। अब टोंक में तात्या टोपे निर्मित में किसके सहयोग प्रदान किया गया था? तो टोंक में से कौन कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने एक तो मीर आलम खां व विलायत खां, ए वे बे दोनों से देखते हैं कौन सा आ जाता है। ये आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने, ठीक है, नासिर मोहम्मद खां व उनियारा के फतेह सिंह ने इनको सहयोग प्रदान किया था। मीर आलम खां विलायत अली खां ये किस में आ जाएंगे? ये देखते हैं। ठीक है ना। फिर आता है, कोटा के महाराव राम सिंह को क्रांतिकारियों की कैद से किसने मुक्त कराया था? कोटा के राम सिंह को। तो ये आ जाएगा करौली के शासक मदन पाल ने इनको मुक्त करवाया था। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं, जयपुर में विद्रोह की योजना बनाने वाले प्रमुख अधिकारी कौन थे? तो ये आ जाएगा अपने विलायत खां, सादुल्ला खां व उस्मान खां आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कहाँ पे आ जाएगा? जयपुर में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, क्रांति के पश्चात किस राज्यों की तोपों की सलामी को 13 से बढ़ाकर 17 कर दिया गया? और शासक को GCSI मतलब ग्रैंड ऐसी उपाधि होती है ना, फुल फॉर्म तो भी याद नहीं है, लेकिन ये आ जाती है अपने करौली को। कौन सी आ जाती है? करौली को। कमेंट में जरूर बता दूंगा इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपने, इसी के कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं, शाहपुरा के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध बावजूद क्रांतिकारियों का प्रत्यक्ष सहयोग किया
और नीमच के विद्रोही सैनिकों को रसद सामग्री प्रदान की गई। तो इसमें आ जाएगा अपना लक्ष्मण सिंह आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बूंदी नरेश राम सिंह क्रांति के दौरान पूर्ण रूप से अंग्रेजों के पक्ष में सक्रिय रहे, तो अंग्रेजों के पक्ष में सक्रिय नहीं थे। फिर आते हैं बूंदी नरेश की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी, जिसके कारण उन्हें क्रांतिकारियों को बूंदी राज्य का खजाना लूटने दिया था। तो ये भी अपने सही हो जाता है। अजमेर में केंद्रीय कारागार के कैदियों द्वारा 9 अगस्त 1857 को कब आ जाता है? अजमेर के केंद्रीय कारागार में 9 अगस्त 1857 को किए गए विद्रोह में किस रियासत की सेना ने तत्परता से दमन कर दिया था? तो ये आ जाएगा जोधपुर राज्य की सेना आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, एरिनपुरा की थी वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भरतपुर में 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो है ना, असत्य आ जाएगा। तो ये क्रांति का आरंभ, यहाँ यह क्रांति का आरंभ तिथि निर्धारित तिथि 31 मई 1857 के दिन हुआ था। ठीक है, क्रांति के समय भरतपुर का शासक जसवंत सिंह व पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था भरतपुर का, ठीक, मैक मॉरिसन। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मुख्य रूप से गुज्जर व मेव जाति के द्वारा किया गया था। ठीक है, और नहीं, मॉरिसन ही था ना। भरतपुर का कौन सा आ जाता है? ठीक है, ठीक है, और भरतपुर का इसका अपने सोवर्स आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो भरतपुर का आ जाएगा अपने मॉरिसन, और मारवाड़ का मैक मॉरिसन, हाँ सॉरी, तो इसका अपना मॉरिसन आ जाएगा। सही है, ठीक है ना, ठीक है, सोवर्स, मैक मॉरिसन किसका आ जाएगा? अपने मारवाड़ का आ जाएगा, मैक मॉरिसन का वो, और फिर मॉरिसन बचा है जो मॉरिसन भरतपुर का आ जाएगा। और होल किसका आ जाएगा? तो होल अपने आ जाएगा सिरोही का, और धौलपुर के आ जाएगा निक्सन। ठीक है, ठीक है, और इसमें 8 जुलाई 1857 को पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन कहाँ का था? भरतपुर का आ जाता है। का कार्य रेजिडेंसी का कार्यभार गुलाब सिंह को सौंपकर, किसको? गुलाब सिंह को सौंपकर जयपुर चला गया था। तो जयपुर ने नहीं जाकर ये कहाँ चला गया था? आगरा चला गया था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम कहाँ पे थी? आगरा में ही थी। ठीक है ना, 1817 में, फिर बाद में 1832 में अपने राजस्थान में आ जाती है, और 1845 में इनके जो वो कहाँ चले जाते हैं? माउंट आबू। गोटिट। निम्बेड़ा के मुस्लिम अफसर फिरोज, कौन आ जाता है? फिरोज ने खुद को मुगल खानदान का शहजादा कहा था, क्रांतिकारियों से मिलकर क्रांति की योजना बनाई थी। तो जी हाँ, मेजर सावर्स ने निम्बेड़ा के हाकिम आमिल पर क्रांतिकारियों की सहायता करने का आरोप लगाकर उसे तोप से उड़ा दिया गया था। तो ये भी अपने सही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, फिर आ जाता है अपने 22 अक्टूबर 1857 को निम्बेड़ा के हाकिम ने नीमच जिले के किस गांव पर मंदसौर के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर, देखो कब बनाई थी हामिल ने? 22 अक्टूबर 1857 को आ जाती है। ठीक है ना, नीमच जिले के किस गांव पर मंदसौर के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आक्रमण किया, जिसे अंग्रेजी सेना के 2 अफसर कैप्टन रोड व कैप्टन टक्कर मारे गए थे? तो इसमें कौन सा गांव आ जाएगा? तो ये आ जाएगा अपना जीण गांव। कौन सा आ जाएगा? जीण गांव। तो ऐसे याद रखो, जीने के लिए क्या चाहिए? बाय बाय। जीने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? इंसानों को बाय बाय करना चाहिए। तो 22 हो जाएगा, 22 और फिर ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, बाय बाय करना, ऑन करना पड़ेगा, तब अपने को जीना होगा। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? एक तो कैप्टन रोड और एक कैप्टन टक्कर, दोनों मारे गए थे। गोटिट। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे किसी टाइम फ़ोन हैंग हो जाता है भाई, चाल जा रही है यार, रुके तो दबा रहे हो। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम निम्न से कौन सा था? तो ये आ जाएगा अपने को, ऐसे ही पता है क्या था? रामचंद्र पांडुरंग आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम किस तारीख को वह किस स्थान पर प्रवेश किया था? तो ये सर्वप्रथम आ जाते हैं अपने भिलवाड़ा में आ जाते हैं, 8 अगस्त 1858 को आ जाता है, और फिर बाद में कुमाड़ा का युद्ध होता है। ठीक है, ठीक है, तात्या टोपे व अंग्रेजों सेनापति रॉबर्ट्स के मध्य कुमाड़ा का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? ये आ जाएगा अपने 9 अगस्त 1858 को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तात्या टोपे की हार के पश्चात राजस्थान के किस ठिकानेदार ने कोठरिया ने उन्हें रसद आदि देकर सहायता प्रदान की थी? तो ये आ जाएगा अपने कोठरिया में। ठीक है ना, जोध सिंह नाम रहेगा। 13 अगस्त 1858 को, कब? 13 अगस्त 1858 आ जाएगा, याद रखने, इंपॉर्टेंट तारीख आ जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे अपने को कौन सा आ रहा था? एक 22 अक्टूबर आ जाता है। 22 अक्टूबर को कहाँ पे हुआ था? जीण गाँव में हुआ था। कैप्टन रोड व कैप्टन टक्कर मारे गए थे। जबकि अब अपनी तारीख आ जाती है एक इंपॉर्टेंट, आरपीएससी आजकल नए नए क्वेश्चन लेके आती है, पता क्या पता ये आ जाए। तो इसमें अपन देखेंगे, देखो 13 अगस्त 1858 को, 13 अगस्त 1858 को अंग्रेजी सेना रॉबर्ट्स व होम्स तथा तात्या टोपे के मध्य, यहाँ पे है ना रुकमगढ़ आ जाएगा। क्या जाएगा? रुकमगढ़ या रुकमगढ़ की छापड़ की लड़ाई किस स्थान पर लड़ी गई थी? ये आ जाता है अपना नया गांव आ जाता है। नया गांव कहाँ आ जाता है? ये अपना जाएगा राजसमंद में, राजसमंद के पास में आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है, मतलब राजसमंद में ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कब लड़ा गया था? तो 13 अगस्त 1858 के, किसके अंग्रेजी सेना रॉबर्ट्स प्लस होम्स, और बीच इधर आ जाता है तात्या टोपे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तात्या टोपे ने झालावाड़ के किस शासक की गोपाल नामक सेना को पराजित कर झालावाड़ के मुख्य शहर झालावाड़
पाटन पर अधिकार कर लिया था। तो झालावाड़ के किस शासक, तो झालावाड़ का कौन आ जाएगा, झालावाड़ का आपको बताया था शासक था पृथ्वी सिंह आ जाएगा। कौन था, पृथ्वी सिंह आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, बताया था ना आपको। ठीक है ना, ठीक है। और फिर बाद में अपने को देखेंगे तो इसमें जसवंत सिंह का आ जाएगा, तो जसवंत सिंह आ जाएगा भरतपुर का आ जाएगा। हेलो, पृथ्वी सिंह झालावाड़ का आ जाएगा। राम सिंह आ जाएगा अपने बूंदी में भी राम था, और जयपुर में भी कौन था, राम आ जाएगा। ठीक है ना। और लक्ष्मण आ जाएगा अपने, तो क्या बोलते हैं, बांसवाड़ा का। ठीक है ना, ऐसे बांसवाड़ा का। ठीक है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है झालावाड़ से तटों पे किस स्थान पर गए थे जहाँ हेलमिंटन द्वारा पराजित होकर उन्हें पुनः लौटना पड़ा था। तो हेलमिंटन में कहाँ से, हेलमिंटन से पराजित होकर वापस दौड़ना पड़ा था। तो देखो पहले आ जाएगा अपने ताचेटो पे। सर्वप्रथम तो आ जाते हैं अपने, देखेंगे ये आ जाते हैं बीजापुर, मंदसौर। हेलमिंटन कहाँ का था, मेरे को भी देखना पड़ेगा गाइस। हेलमिंटन देखो पहले आ जाएगा अपने, क्रम वाइज चलते हैं। ठीक है ना, चार्ल्स नेपियर से हार गए थे। ठीक है ना, फिर वो वहाँ से आएगा अपने, वहाँ आ जाएंगे, ये मतलब एमपी में आ जाता है। ठीक है, चार्ल्स नेपियर। फिर बाद में चार्ल्स नेपियर के बाद में अपना आ जाता है किसमें, मेवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थान में आ जाते हैं अपने मांडलगढ़ में वहाँ आ जाता है अपना कौन सा, कुआड़ा का युद्ध होता है। कुआड़ा का युद्ध होने के बाद ये चले जाते हैं अपने वापस एमपी। ठीक है ना, तो एमपी में ये हेलमिंटन आ जाता है अपने बीजापुर। ठीक है ना, ठीक है। बीजापुर के बाद में ये वापस आते हैं बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा के बाद में वापस जाते हैं अपने सीकर, और सीकर के बाद में ये जाते हैं ठीक है ना, ठीक है, वो ग्वालियर में फिर ये वहाँ पे पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है ना, ये बड़े बड़े तौर पे बताया गया है, एक बार वापस देख लेते हैं। तो इसमें तो अपने हो जाएगा कौन सा आ जाएगा, बीजापुर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। सर्वप्रथम कहाँ आ जाएगा, CN। कौन सा आ जाएगा, साइनाइड के बाद में आ जाता है अपने कुआड़ा। ठीक है ना, CN, फिर आ जाएगा K। कौन सा आ जाएगा, K, यहाँ पे लिख देते हैं K के बाद मतलब कुआड़ा का युद्ध हुआ था। कुआड़ा का युद्ध होने के बाद ये कहाँ पे गए थे, ठीक है ना, तो ये फिर वापस गए थे एमपी में। कहाँ पे गए थे, एमपी में। तो वापस एमपी में गए थे, पहले मतलब एमपी से ही आए, और फिर वापस कुआड़ा का युद्ध हुआ, और फिर बाद में वापस एमपी चले गए थे। एमपी में ये जाने के बाद हेलमिंटन से हारे थे यहाँ पे अपने बीजापुर में। और बीजापुर में हारने के बाद वापस आए गए अपने राजस्थान में आएंगे। तो यहाँ पे अपन वापस ये जाएंगे बांसवाड़ा में जाने के बाद ये जाएंगे सिक्कर में। कहाँ पे गए, सिक्कर में। तो सिक्कर में जाने के बाद ये कहाँ से, किन से आ रहे थे, तो ये आ जाएगा कर्नल होम से। किसे, ऐसे याद रख लो, वो है ना, वो वहाँ पे जा रहे थे, अपने मंदिर है ना खाटू श्याम का, तो वहाँ फिर होम से हार गए थे। ठीक है, और फिर बाद में वापस चले गए, तो वहाँ पे पकड़ में आ गए, और वहाँ पे फांसी दे दी गई थी नरवर के जंगलों में। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाता है 14 दिसंबर 1858 में जब तात्या टोपे को दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश किया, तो उन्होंने पहले 11 दिसंबर 1858 को किस रियासत पर अधिकार किया था। 14 दिसंबर 1858 में तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान में, तो ये आ जाएगा बांसवाड़ा पे। किस पर आ जाएगा, बांसवाड़ा पे अधिकार किया था। बांसवाड़ा पर अधिकार करने से पहले राजस्थान के कुशलगढ़ के किस सरदार ने तात्या टोपे को आगे बढ़ने से रोकने का सफल प्रयास किया था, जिसके लिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। ठीक है ना, अभी देख लिया बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में कब हुआ था, 11 दिसंबर 1858 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। उनसे पहले कुशलगढ़ के किस सरदार ने, तो कुशलगढ़ का सरदार ये है, कुशलगढ़ के किस सरदार ने तात्या टोपे को रोकने का प्रयास किया गया था। तो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया था, कुशलगढ़ के सरदार ही लिखे हुए हैं। ठीक है, कुल मिला के कुशलगढ़ के सरदार ने रोकने का इनको प्रयास किया था। ठीक है, ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, कुशलगढ़ का सरदार ही लिखे हुए हैं, बांसवाड़ा बीजापुर रहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं शाहपुरा नरेश लक्ष्मण सिंह ऐसे एकमात्र थे जिन्होंने अंग्रेजों के पूर्ण समर्थन के बाद अंग्रेज विरोध ये तो अपन कर चुके हैं, विरोध किया था। फिर बाद में लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को रसद व प्रदान की थी। तो इसमें दोनों अपने सही हो जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। बूंदी नरेश राम सिंह ने क्रांति के दौरान खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया तथा क्रांतिकारियों को दंडित किया था। बूंदी नरेश राम सिंह ने, देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ठीक है ना, तो बूंदी नरेश को तो क्या किया था, ठीक है, बूंदी नरेश की आंतरिक सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ, जिसके फल उन्होंने क्रांतिकारियों को बूंदी राज्य को खजाना लूटने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, खुलकर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, और ये लूटने का फुल अधिकार दे दिया गया, भाई साहब लूट लो। तो इसमें क्या हो जाता है, पहला गलत तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। ऐसे तो कहीं है ही नहीं, असत्य है, असत्य पहला आ जाएगा। ठीक है, अजमेर में केंद्रीय कारागार के कैदियों ने कब, 9 अगस्त, इसमें ऐसे याद रखो, ये ऐसे 9 थी, कितनी थी, 9, तो यहाँ 9 अगस्त 1857 को ऐतिहासिक विद्रोह किया था। जी हाँ, इस विद्रोह का दमन एरिनपुरा सैनिकों के द्वारा किया गया था। तो जी हाँ, ठीक है ना, ठीक है। दोनों कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको पहले ही बताया था एक क्वेश्चन फोन हैंग हो गया है एक, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भरतपुर रियासत के 1857 की क्रांति कथनों पर विचार कीजिए। तो ये अपन देख सकते हैं कब हुई थी, 31 मई 1857 के दिन हो गया था। ठीक हाँ,
क्रांति के समय भरतपुर का शासक जसवंत सिंह, पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स था। ठीक है ना, ठीक है। तो सावर्स कहाँ का आ जाएगा, सावर्स तो अपना आ जाता है मेवाड़ का, तो ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है, ठीक है। भरतपुर के विद्रोह मुख्य रूप से गुजर हुए मेव जाति के लोगों के द्वारा किया गया था। तो हाँ, किसका आ जाता है, भरतपुर का आ जाता है। भरतपुर के कौन किसके द्वारा आ जाता है, तो ये आ जाएगा गुजर हुए मेव जाति के द्वारा किया गया था। जी हाँ। फिर आते हैं पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन, 8 जुलाई 1857 को रेजिडेंसी का कार्यभार गुलाब सिंह को सौंपकर भरतपुर छोड़कर आगरा चला गया था। तो ये भी सही है। ठीक है ना, हम लोग को पहले ही बताया था। ठीक है ना, दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाते हैं। निम्बेहेड़ा के विद्रोह के प्रमुख पात्र फिरोज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो अपन देख चुके हैं। वो मतलब क्या था, वो एक ब्रिटिश अधिकारी था जो गुप्त रूप से क्रांतिकारियों से मिल गया था। वे एक मुस्लिम सफर था जो स्वयं को मुगल खानदान का शहजादा कहता था। वे मंदौर के साथ रहता था। तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, हाकिम आमिल वे मेजर सावर्स के मध्य संघर्ष के दिन कौन से कदमों पर विचार कीजिए। मेजर सावर्स ने निम्बेड़ा के हाकिम को क्रांतिकारियों को बाहर निकालने का आदेश दिया था। ठीक है, हाकिम द्वारा आज्ञा की अवहेलना करने पर 19 सितंबर 1857 को मेजर सावर्स ने निम्बेड़ा को जीतकर मेवाड़ महाराणा को सूत्र कर दिया गया था। तो ये गाइस मेरे को भी नहीं पता, एक बार देख लेते हैं इसमें कौन सा किया है। ठीक है ना, ठीक है। सातों में नहीं तो एक तो नहीं तो, ठीक है ना, ये मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के इसका दोनों कथन सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने, निम्बेहड़ा का पटेल तारा व नीमच के चपरासी के मध्य में छोड़ दो। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 22 अक्टूबर 1857 को निम्बेहड़ा के हाकिम व मंदसौर के क्रांतिकारी नीमच जिले के किस गांव पर आक्रमण किया गया था। कुल मिला के ये आ जाएगा अपने जीर्ण गांव में आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, ये तो जीर्ण गांव में हुआ था। कहाँ पे कब हुआ था, जीने के लिए बाय बाय करना चाहिए, आपको बताया था जीर्ण गांव में हुआ था। कहाँ किस किस के बीच में, हाकिम व मंदसौर के क्रांतिकारियों के द्वारा। हाकिम व मंदसौर के क्रांतिकारियों द्वारा नीमच जिले के किस गाँव पर आक्रमण किया गया था, जीर्ण गांव में आ जाएगा। फिर आते हैं 22 अक्टूबर 1857 को जीर्ण गांव के युद्ध में मंदसौर के क्रांतिकारियों व निम्बेहड़ा के हाकिम के विरुद्ध लड़ने वाले अंग्रेज अफसर कौन कौन से थे। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा लॉयड, एक आ जाएगा सिम्पसन, एक आ जाएगा एनिस्टर, एक आ जाएगा अपने रोडवे टक्कर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो एल पहले आ गया, फिर आर, फिर एस और फिर वही आ जाएगा, फिर टी बी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है ना, ठीक है। आर एस टी ये 3 तो ये हो गए, एल वही आ जाता है। ठीक है, ठीक है। डीपली क्वेश्चन, बहुत डीपली क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, कौन सा कथन असत्य आ जाएगा। ठीक है ना, तो रामचंद्र पांडुरंग था उनका वास्तविक नाम। ग्वालियर के निवासी वे कानपुर के नंदा साहब के सेनापति थे। जी हाँ। झांसी ग्वालियर राजस्थान की क्रांति में सक्रिय भाग लिया था। जी हाँ। सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश कोटा रियासत से किया था। तो ये पहले टोंक में आ जाएगा, किसमें था, टोंक में आ जाएंगे। ठीक है। तथ्य टोपे क्रांति के दौरान पहली बार राजस्थान में 8 अगस्त 1858 को भिलवाड़ा में आए थे। तो जी हाँ, उनका राजस्थान में अंग्रेजों से प्रथम संघर्ष 9 अगस्त 1858 भिलवाड़ा के कुआड़ा नामक स्थान पर हुआ, जिनमें रॉबर्ट्स ने इन्हें पराजित कर दिया गया था। रॉबर्ट्स ने इन्हें पराजित कर दिया था। दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है ना। कुआड़ा के युद्ध के हार के पश्चात तात्या टोपे मेवाड़ के पश्चिम में कोठरिया गांव गए। वहां जोत सिंह ने इन्हें शरण देकर आदि सहायता दी थी। जी हाँ। रॉबर्ट व होम्स के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना तात्या टोपे के मध्य 13 अगस्त 1858 को नया गाँव के पास 13 अगस्त को रुकमगढ़ की छाप की लड़ाई हुई थी, जिसे तात्या टोपे की विजय हुई थी। तो यहाँ पे तात्या टोपे की विजय नहीं हुई थी, हार हुई थी। तो ये भी सही है। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, तात्या टोपे द्वारा झालावाड़ विजय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, तो अगस्त 1858 के रलायत के युद्ध में, किसमें, रलायत के युद्ध में, या रलायत थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है ना, पृथ्वी सिंह को पराजित किया था। हाँ, तो आ सकता है रलायत का युद्ध किन के बीच में हुआ था। ठीक है ना। तात्या टोपे झालावाड़ राज्य की गोपाल नामक सेना को पराजित कर झालावाड़ की राजधानी झालापाटन पर अधिकार कर लिया था। दोनों कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सत्य है। ठीक है ना, ये वे भी दोनों सही है। फिर आते हैं, इस युद्ध में तात्या टोपे की पराजय हुई थी और झालावाड़ छोड़कर भागे थे, कहलाते हैं। ठीक है ना। इसमें आ जाता है झालावाड़ के पश्चात मूवमेंट को सही क्रम किया जाएगा। ठीक है ना। पहले आ जाएगा वो झालावाड़। ठीक है ना, झालावाड़ आए थे। झालावाड़ के बाद में आपको देखो सर्वप्रथम आ जाएगा CN। ठीक है ना, ठीक है। फिर बाद में आ जाएगा अपने वापस कहाँ, देखो पहले आ जाएगा MP से आए थे अपने, कुआड़ा का युद्ध हुआ था। फिर वापस चले गए थे MP के बाद में वापस फिर आ जाते हैं झालावाड़, नहीं बांसवाड़ा। उसके बाद वो आ जाते हैं बांसवाड़ा तो बीच में ही रह गया। तो देख, तो पहले ये आ जाएंगे। ठीक है ना, कुआड़ा के युद्ध के बाद जब वो वापस आए थे बीजापुर में हार हुई थी, और उससे पहले वे मध्य प्रदेश
और ये देखो, ये कुआड़ा के युद्ध में जाने के बाद ये झालावाड़ गए थे, झालावाड़ के बाद में इंदौर, इंदौर के बाद में बीजापुर, बीजापुर के बाद में पुणे, राजस्थान वापसी आ जाती है, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये बांसवाड़ा आएंगे, ठीक है। तो पहला कथन सत्य हो जाएगा। एक बार वापस बता देता हूँ। देखो पहले क्या हुआ था, ये वहाँ चार्ल्स नेपियर से हार गए थे। तो फिर ये आए थे अपने इधर टोंक में आए। टोंक में आने के बाद टोंक में वापस जब है ना जा रहे थे कुआड़ा, मतलब मांडलगढ़ में आए। मांडलगढ़ के बाद भी है ना टोंक में होते हुए फिर ये जा रहे थे झालावाड़, झालावाड़ गए। झालावाड़ के बाद में झालावाड़ के बाद में वापस एमपी इंदौर में चले गए थे, ठीक है ना। इंदौर मध्य प्रदेश के बाद में गए थे बीजापुर। बीजापुर में क्या हुआ था, इनको वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था। किनसे, हेलमिंटन से हारने के बाद ये वापस कहाँ पे आए थे, ये आ जाते हैं फिर बाद में अपने आ जाते हैं बांसवाड़ा में आ जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और बांसवाड़ा से बाद में ये जाते हैं सीकर और सीकर के बाद में ये है ना वापस जाते हैं वहाँ पे ग्वालियर की साइड में। तो वहाँ उनको पकड़ लिया जाता है और फिर बाद में नरवर के जंगलों में इनको फांसी दे दी थी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तात्या टोपे के राजस्थान के द्वितीय प्रवेश कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान में दिसंबर 1858 में प्रवेश किया था। 11 दिसंबर 1858 को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। जिस समय बांसवाड़ा का शासक कौन, लक्ष्मण सिंह था। तो दोनों कथन सत्य हो जाते हैं, ठीक है ना। असत्य है तो नहीं, तो पहला सत्य है, नहीं दूसरा। बांसवाड़ा पर अधिकार करने से पूर्व राजस्थान से तात्या टोपे को लौटने का असफल प्रयास किस ठिकाने के सरदार ने किया था, ठीक है ना। तो ये अपन देख चुके हैं, किसमें आ जाएगा, कुशलगढ़ के सरदार ने इनको बांसवाड़ा से पहले रोकने का प्रयास किया था। बांसवाड़ा पर अधिकार करने के पश्चात तात्या टोपे को नीमच से अंग्रेजी सेना के आने की खबर मिलने पर किस जागीरदार ने उनकी रसद सामग्री में सहायता की थी। तो ये आ जाएगा अपने, ठीक है, कोठरिया के जोध सिंह आ जाएगा, ठीक है ना। 18वां में केसरी सिंह सुलुम्बर के आ जाएंगे, सॉरी, ठीक है ना, ठीक है, केसरी सिंह सुलुम्बर के आ जाएंगे। तात्या टोपे बांसवाड़ा पर अधिकार करने के पश्चात तात्या टोपे के नीमच से अंग्रेजी सेना के आने की खबर मिलने पर उनकी रसद सामग्री में सहायता प्राप्त किसने की थी। तो ये आ जाएगा अपने सुलुम्बर के जागीरदार केसरी सिंह आ जाएगा। फिर आते हैं 23 दिसंबर 1858 को प्रतापगढ़ के समीप किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना ने तात्या टोपे की मुठभेड़ हुई, जिससे तात्या को अत्यधिक नुकसान हुआ था। प्रतापगढ़ के समीप, तो ये आ जाएगा अपने मेजर रॉक आ जाएगा। कौन आ जाएगा, मेजर रॉक, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने 20वां, ए सत्य कथन बताइए, ठीक है ना। तात्या टोपे के राजस्थान के विभिन्न रियासतों में घूमकर अंग्रेजों के विरुद्ध जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया था। तात्या टोपे मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में स्थानीय जागीरदारों जैसे जो से गुप्त सहायता प्राप्त हुई थी। फिर तात्या टोपे को राजस्थान के किस शासक या जागीरदार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी, सभी ने उनका विरोध किया था। तो ये अपने गलत हो जाएगा। तात्या टोपे की कुशल कोरिल्ला युद्ध नीति के दौरान अंग्रेजी सेनाओं को उनके पीछा करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो ये आ जाएगा अपने से आ जाएगा गलत है, ठीक है ना। मेजर रॉक आ जाएगा केसरी सिंह, ठीक है ना। कोटा से प्रवेश नहीं आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है।